संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी श्रेष्ठों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगें अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। किससे दिखता है वो? आँखियों से, आँखों से दिखता है वो। आँखियाँ खोल देखो नैना, बता भाई, आँख को आँख देखेगी। नैन भी आँख होते हैं। नैन नैन में नैन राख ले और नैन नैन में समझ ले। बड़े नुक्ते होते हैं संतों के, गहरे नुक्ते होते हैं, गहरे समझ से परे होते हैं। ये प्रकट खोल के बता देना तो भी नहीं समझ सकता, अनुमान नहीं लगा सकता मनुष्य। कहाँ मिलेगा वो? कल्पना करे बेटे श्रीमान जी, परमात्मा आएगा नूरी रूप में, मुख से बोलेगा बच्चा 6 घंटे भक्ति रोज करता है, महीना हो गया, बोल क्या मांगता है? ऐसे खड़ा होकर के सामने तम आगे आता ही नहीं। ऐसे कभी आए तो गा, फिर इतनी जल्दी नहीं आएगा वो। जब योग्य हो जाएंगे ना तब आएगा। वो तो नूर रूप में है, सूर्य प्रकाश देता है, जीवन चला रहा है पृथ्वी पर, इसी के द्वारा जीवन चल रहा है। तमाम प्राणियों का जीवन सूर्य पे टिका हुआ है। जिस दिन सूर्य तमाम बंद हो जाएगा, कंप्लीट बंद हो जाएगा, पूरा बंद हो जाएगा, सूक्ष्म स्थूल तनों का जीवन बर्फ हो जाएंगे, जम जाएंगे। यहाँ पे बर्फिस्तान हो जाएगा, ये सब शून्य में चला जाएगा। वो तो एक सूर्य है, उसकी किरण एक हमारे अंदर भी है। आत्मा भी ज्योति स्वरूप है। जब आत्मा छोड़ देगी शरीर को, ये भी ठंडा हो जाएगा। कहते ना ठंडा पड़ गया भाई, ये ठंडा हो जाएगा। 5 तत्व का बना पूतला, 5 तत्वों से बना मनुष्य तन। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, 5 तत्वों से मिलके तो मनुष्य तन बना है।
और पांचों मिल जाएगा। ये बैठा कौन है इसमें? मैना बैठी है, आत्मा, आत्मा रूपी मैना इसके अंदर बैठी है, बोलती है, देखती है, सबको अपना बनाती है, फिर ये किसी की नहीं होती और न इसका कोई होता। ये तो परिवार ऐसे हैं जैसे सपने में राजा बन गया, हकीकत में तो गरीब था वो, राजा बन गया, मौज ले रहा सपने में, क्या ठाठ हो रहे हैं। सपना टूटा, गरीब का गरीब। क्या था ये? हाय मेरा 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 घर, मेरी जमीन, मेरी फैक्ट्री, मेरा महल, मेरे ऊंचे पद, मेरा ऊंचा कुल, मेरे से तो आगे जाता ही नहीं श्रीमान जी। इसका कुछ नहीं पाता बाद में, ये धोखा होता है इसके साथ। अगर तेरा कर लेना जो आले, आधा मेरा आधा तेरा, तो भी जीत हो जाएगी। जो आया घर में, आधा मेरा आधा तेरा, यानी जा परमार्थ में, फिर हो जाएगी जीत, रास्ता खुल जाएगा। तेरा तो कहता ही नहीं कभी श्रीमान जी। पड़ोसी का उड़ के तौलिया महंगा 800 रुपया घर में आ गया आंधी में, कहता मेरा, तेरा तो रीता उड़ के आया है। घरवाली कहती बोल दो मेरा, ये तो किस कंपनी की मोर लगी है, मेरा ही मेरा करता श्रीमान जी। मैं करता करता तो बकरा कट जाता है। मैं मेरा मेरा, काल पुरुष काट देता है इसी गर्दन। दयाल बचाने नहीं आता इसको। पांच तत्व का बना पुतला जिसमें रहती है रहे तेरी मैना। कहे कबीर सुनो भाई साधो, गुरु चरणों से लिपट रहना। क्यों बता दिए गुरु के चरणों से क्यों लिपटना पड़ेगा? गुरु के चरणों में मस्तक झुकाने से पहली बात तो अहंकार टूटता हमारा। हम ऊंचे कुल के हैं, हम ज़्यादा शिक्षित हैं, ज़्यादा धनवान हैं, हम हमारे अंदर अहंकार है, मान बढ़ाई है, वह टूटती है, झुकते हैं। एक बात। दूसरी क्या है? साउथ पोल और नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। हमारा मस्तक तो उत्तरी ध्रुव है और गुरु के चरण है दक्षिणी ध्रुव। साउथ पोल नॉर्थ पोल। जब मस्तक हम टिकाते हैं हमारा तो नॉर्थ पोल है, और जब साउथ में टिकते हैं तो आकर्षण खिंचाव होता है, चिंगारी लगती है। बेस हैं उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव, यहाँ सृष्टि का सिस्टम का वैज्ञानिक जानते हैं सारी बातों को। उन पे जो बर्फें जमी रहती है ना, 6-6 महीने दिन निकलता है, 6 महीने में रात होती है। और बहुत बड़ी बात है, सब कुछ बनाया मनुष्य ने, कुछ नहीं बनाया। ध्रुव नहीं बनाई मनुष्य ने, ना 6 महीने रात बनाई इसने, सब बनाया पाया इसने श्रीमान जी ने। सब बेस है वो। यहाँ के जीवन को चलाने के लिए हर चीज बनाई गई है, अच्छी सुंदर उपयोगी बनाई गई है। गुरु चरणों से लिपट रहना, गुरु के चरणों में श्रद्धा विश्वास रखना है। और भाई भाव के बिना, श्रद्धा के बिना मालिक नहीं मिलता। सथुल जगत में गुरु को भगवान के तुल्य माना गया है। सथुल में तो परमात्मा कहीं खड़ा नहीं, अपना भाव प्रकट करें तो कहीं नहीं है। तो इसीलिए गुरु के चरणों में ही, उसके भाव में ही, उसके विश्वास में ही परमात्मा पर विश्वास किया जाता है। तो संतों ने खूब कहा है, अच्छे से कहा है, हमारे फायदे के लिए कहा है।
बहुत खोल के कहा है। सीधी वाणी थी साहिब की रही, सीधी सीधी वाणी है हमें मिलती हैं, ये हमारे काम आने की है, हमारा लाभ इनमें छिपा हुआ है। गुरु को ही परमात्मा तुल्य बनाया गया है, क्योंकि सारा विश्वास सारी श्रद्धा अब भोजन करवाना चाहता है। परमात्मा तो सथुल में नहीं, सथुल का भोजन नहीं कर सकता, तो कहाँ जाएगा शिष्य? गुरु के पास जाएगा, गुरु को भोजन खिलाएगा, खुशी लेगा। खुशी मिलती है, मिलती है, पुण्य मिलता है, मिलता है, बहुत बहुत है। जागर साधु ने पूजिए गुरु की सेवा नाही, सो घर मरघट जानिए भूत बसे तिन माही। कबीर साहिब कहते हैं, बहुत ऊंची वाणी है, जिस गृहस्थी के घर में साधना करने वाले साधु के चरण नहीं फिरते या वो भोजन नहीं करते और गुरु की पूजा नहीं होती, गुरु के चरण नहीं फिरते घर में, गुरु को घर पे बुला के भोजन नहीं कराते वो लोग, क्या है? सो घर मरघट जानिए भूत बसे तिन माही। साहिब कहते ऐसे घर शमशान घाट की तरह हैं, भूत बसे तिन माही। दो भूत होते हैं, एक जिंदा भूत होते हैं, एक मरे पाछे भूत होते हैं। जिन घरों में शब्द भेदी गुरु नहीं चरण फेरता, जो शब्द भेदी गुरु को अपने घर में नहीं बुला के चरण फिरवाते, उनके लिए कहा साहिब ने, सो घर मरघट जानिए, वह घर कब्रिस्तान है, वो जिंदे भूत बसते उनमें, मरने के बाद तो भूत हैं वो भूतखानी में जाएंगे। बहुत ऊंची महिमा गाई गई है। संत बुल्ले शाह जी महाराज की श्रीवाणी आ रही है, पंजाबी भाषी थे वो, पंजाबी में श्रीवाणियाँ बहुत ज़्यादा उनकी, और उनकी एक श्रीवाणी ले रहे हैं भजन के माध्यम से है, वो अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं। टुक बूझ कवन छुप आया है, आया है जी, आया है, आया है जी, आया है। टुक बूझ कवन छुप आया है, आया है जी, आया है, आया है जी, आया है। टुक बूझ कवन छुप आया है। कई नुक्ते में जो फेर पड़ा, तब ऐन गैन का नाम धरा। कई नुक्ते में जो फेर पड़ा, तब ऐन गैन का नाम धरा। जब मुर्शिद नुक्ता दूर किया, जब मुर्शिद नुक्ता दूर किया, तब ऐनो ऐन कहाया है। कहाया है जी, कहाया है, तब ऐनो ऐन कहाया है। टुक बूझ कवन छुप आया है, आया है जी, आया है, आया है जी, आया है। टुक बूझ कवन छुप आया है। तुसी इल्म
इलम किताबा पढ़ दे हो, तुसी इलम किताबा पढ़ दे हो, के उलटे मायने कर दे हो, के उल्टे मायने कर दे हो, बेमुजब एवे लड़ दे हो, बेमुजब एवे लड़ दे हो, के हा उल्टा वेद पढ़ाया है, उल्टा वेद पढ़ाया है, पढ़ाया है जी पढ़ाया है, पढ़ाया है जी पढ़ाया है, टुक बूझ कवन छुप आया है, टुक बूझ कवन छुप आया है जी आया है जी आया है, टुक बूझ कवन छुप आया है, दुई दूर करो कोई शोर नहीं, हिंदू तुर्क कोई होर नहीं, दुई दूर करो कोई शोर नहीं, हिंदू तुर्क कोई होर नहीं, सब साधु लखो कोई चोर नहीं, सब साधु लखो कोई चोर नहीं, घट घट में आप समाया है, घट घट में आप समाया है, समाया है जी समाया है, समाया है जी समाया है, टुक बूझ कवन छुप आया है, आया है जी आया है जी आया है, टुक बूझ कवन छुप आया है, नाम मूला नाम काजी नाम सुन्नी नाम हाजी, नाम मुल्ला नाम काजी नाम सुन्नी नाम हाजी, बुल्ले शाह नाल लाई बाजी, बुल्ले शाह नाल लाई बाजी, अनहद नाद बजाया है, अनहद नाद बजाया है, बजाया है जी बजाया है, बजाया है जी बजाया है, टुक बूझ कवन छुप आया है, आया है जी आया है जी आया है, टुक बूझ कवन छुप आया है। बुल्ले शाह जी महाराज की श्री वाणी आई होने की दया से इसका अनुवाद कर लेते हैं। टुक बूझ कवन छुप आया है। टुक तो लगाना होता है, कवि अपने तरीके से संत लगा लेते हैं। टुक रुक, सुनो, इसका अर्थ ये सुनो भाई। टुक का मतलब है सुनो। कवन छुप आया है, कौन छुप के आया हमारे भीतर, हमारे घट में कौन छुप के आ गया। ये
खुदा रब परमात्मा अंदर छुप के आया, हमारे भीतर बैठा वो। कई नुक्ते में जो फेर पड़ा तब ऐन गैन का नाम धरा। बहुत भाषाओं में अनेकों शब्द अनेकों नाम आ गए, जब ज्यादा ही आ गए तो फिर तब कहते ऐन गैन का नाम धरा। फिर ये शॉर्टकट तरीके में इसमें भेद है। जब मुर्शिद नुक्ता दूर किया, मुर्शिद कहते हैं गुरु को, नुक्ता मैंने कोई चीज होती है वो दूर की जाती है। जैसे पर्दा हटा दो फिर जलवा दिखा दो, जलवा में रूप, ये पर्दा हटा दो जरा जलवा दिखा दो। खुदा का है ये, पिंड में ही मनुष्य लेते हैं चीजों को खूब। कई बार सुरती काम करती है कवियों की। तो कौन छुप के आया भाई, बता दिया। जब मुर्शिद नुक्ता दूर किया तब ऐनो ऐन कहाया है। ऐन मैंने ऐनक, ऐनक लगती है कान के, नाक के नहीं, मुख के लगती है ऐनक। कहाँ लगती है ऐनक? आंख पे लगती है ऐनक। ऐनो ऐन कहाया है, आंख से संबंध है, देखने का मतलब आंख से है। कह रहे हैं तुसी इल्म किताबां पढ़ते हो, इल्म मैंने वेदों की, सार वस्तुओं की तुम पुस्तक पढ़ते हो। छुपे भेद हैं खुदा के रब के, उनको बोलते होली बुक्स, धार्मिक पुस्तकें, गहरी पुस्तकें, संतों की वाणी, संतों की पुस्तक पढ़ते हो। के उल्टे मायने करते हो, बिना ज्ञान के, बिना आत्म ज्ञान के उनके अर्थ उल्टे निकालता है मनुष्य। जब उल्टे निकालता है तो फिर पुस्तक नहीं मिलती। बेमूजब एवं लड़ते हो, बिना किसी कारण के लड़ते हो आपस में, अज्ञानता में। क्या उल्टा वेद पढ़ाया है, ये कैसा वेद पढ़ा दिया, मनुष्य मार काटवा गया। धर्मों के नाम पे झगड़े, दंगे, मार काट, कत्लो गैरत, ये कौन सा पढ़ लिया मनुष्य ने। किसी भी धार्मिक पुस्तक ये नहीं कहती मनुष्य को मार दो, कोई नहीं कहती। परमार्थी कर्म करो, कर रखा है, समय बैठा वो पहली लाइन में आ लिया है। टुक बूझ कवन छुप आया, कौन छुप के आया हुआ है, पहली लाइन में बोल रखा है। दुई दूर करो कोई शोर नहीं, हिंदू तुर्क कोई और नहीं, हिंदू मुसलमान अलग अलग नहीं है। वही खून उनके अंदर है लाल, वही सारा सिस्टम जो का त्यों है। खुदा रब अल्लाह गॉड सब में बैठा है, वो तो उसको समझ नहीं पाते, इसलिए दंगे होते। सब साधु लखो कोई चोर नहीं, अर्थात सबको दुश्मन मत मानो। घट घट में आप समाया, सब घटों में बैठा वो। कह रहे वो ना मैं मुल्ला ना मैं काजी, कहता लोगों सुन लो भाई, कहीं मेरे ऊपर चपट जाओ पीछे। ना मैं मुल्ला हूं, ना मैं काजी हूं, ना मैं सुन्नी हूं और ना मैं हाजी हूं। न तो मक्का शरीफ जाके हाजी बन के आ लिया, मैं हाजी यात्रा करके हाजी कहला रहा हूं। और मैं सुन्नी हूं कट्टर, जो कहते हैं ये तो पक्का है। सुन्नी और शिया दो हैं मुसलमान मत में। शिया मत सरल है, वो है क्या बोलते हैं उसको, सहनशील है, नम्रता लिए हुए है, सद्भाव लिए हुए है, सबका भला चाहने वाला है, सबको मिलना चाहता है, सबको मान सम्मान देता है। सुन्नी कट्टर है हम तो जी, सख्त। कहता भाई ना तो मैं मुल्ला ना काजी, ना सुन्नी ना हाजी, ना हाजी यात्रा करके आ रखा मैंने तो। बुल्ले शाह ना लाई बाजी, परमात्मा के साथ बाजी लग रही मेरी तो। अनहद नाद बजाया है, अनहद धुन अंदर बज रही है, उस धुन के साथ जोड़ रखी सुरती। बुल्ले शाह जी कह रहे हैं
भाई मेरी तो बात जी जीत हार होगी जो भी होनी है, परमात्मा के साथ बात जी मेरी तो सिद्धि, उसे लगा ली, जाना है उसी के पास, नहीं गए तो भी उसी के पास रहेंगे हम, कि उसका देश है, घट में है वो। तो संतों ने बहुत अच्छे तरीके समझाया है, बड़ी अच्छी सी वाणियाँ बोली हैं। सरल करने वाला चाहिए, गलत अर्थ निकालते हैं कुछ लोग, अनजान लोग, उनसे भ्रमित होते हैं लोग, सार वस्तु ग्रहण नहीं पाते, फिर दूसरों को तोड़ देते हैं। वो वेदी जानता है अर्थों को, उससे पूछने पड़ते हैं। तो वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज का पड़ाव हमसे व्यायाम लिखे दया, प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।